एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारी HCS रिवीजन सीरीज में क्लास 7th की जो हिस्ट्री है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, अब आगे हम देखते हैं सूफीज़म से आगे। तो सूफीज़म में क्या बताया गया है कि मुस्लिम जो मिस्टिक्स थे, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजन, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और एम्फेसाइज्ड लव एंड डिवोशन ऑन गॉड। उन्होंने ये कहा था कि सभी का जो भाईचारा है या फिर कंपैरिजन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स। स्ट्रिक्ट मोनोइथिज्म थे, सिर्फ एक भगवान को मानने वाले, अल्लाह। शरियत, ये बेसिकली क्या था, होली लॉ, जो उनको उनकी बुक वगैरह थी, या फिर थियोलॉजी ऑफ द इस्लाम, इसको क्या करेंगे, शरियत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। सूफीज़म रिजेक्टेड रिचुअल्स एंड कोड टू बिहेवियर डिमांड, इन्होंने रिजेक्ट किया था बाई मुस्लिम रिलीजन स्कॉलर। कंपोज, इन्होंने पोइम वगैरह कंपोज की थी। ग्रेट सूफीज़म ऑफ सेंट्रल एशिया, जो गजली थे या फिर रूमी सदी, ये सब सूफीज़म से एसोसिएटेड थे। हर्ट कैन ट्रेन टू लुक वर्ड इन डिफरेंट वे, एलोबरेट मेथड ऑफ बैनिंग जिगर, दैट इज जिगर का मतलब क्या है, चैरिटिंग नमो या फिर नेम्स, सीक्रेट फॉर्मूला वगैरह। तो इन्होंने बताया था कि जिकर, तो जिकर से ही आप अटेन कर सकते हो। डिस्कशन ऑफ पार्बल्स, ब्रीथ एंड कंट्रोल्स, ये सब इन्होंने बताया था। ये बेसिकली एक टाइप से हम योगा कह सकते हैं। रक्स ए डांसिंग, रक्स डांसिंग, इससे भी अचीव कर सकते हैं। फिर है अंडर गाइडेंस ऑफ मास्टर, जिसको क्या बोलते थे, पीर। एमर्ज सिलसिला, इन्होंने एमर्ज किया था स्पिरिचुअल गेनियोलॉजी ऑफ सूफीज़म। ईच डिफरेंट तरीका, उनका एक का तरीका का मतलब इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल्स प्रैक्टिसेज। तरीका एक टाइप से जो आज का तरीका है उसको ही एसोसिएटेड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस से। 15 to 16 सेंचुरी जो ऋषि ऑर्डर सूफीज़म था, ये बहुत ज़्यादा आया था। इस्टेब्लिश बाई शेख नूरुद्दीन वाली या फिर नुंद ऋषि, इनको बोलते थे। फिर है कुरान डेक्कन इन इंस्क्रिप्शन, डेक्कन में जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं। लार्ज नंबर ऑफ सूफीज़म सेटल्ड हिंदुस्तान अराउंड 11th सेंचुरी। इनके जो होस्पाइसेज या फिर उनको खनकात जो बोलते थे, वो क्या थे, हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रेवलर्स, स्पेशली वन कीप्ड बाय द रिलीजियस ऑर्डर। तो जब ये इनके पीर मुरीद इस टाइप से जो रेस्टिंग प्लेस था पीर का, जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में आते थे, जो ट्रेवलर थे उनके लिए रेस्टिंग प्लेस। चिश्ती सिलसिला, बेसिकली सबसे पहले क्रोनोलॉजी देखें तो मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले थे। उनके बाद बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये आए थे। फिर आए थे बाबा फरीद ऑफ पंजाब, फिर आए निज़ामुद्दीन औली ऑफ दिल्ली, देन आए हैं बंदवाज गिंसरोज ऑफ गुलबर्गा। ये आप देख लेना इस टाइप से। सूफीज़म जो मास्टर थे हैज असेंबली इन खनकाज और होस्पाइसेज, यहाँ पे इनकी असेंबली होती थी। म्यूजिक डांसेज वगैरह यहाँ पे चलते थे। फिर है जलाउद्दीन रूमी, ये सूफीज़म से एसोसिएटेड थे। फिर 13th सेंचुरी सूफी पोइट थे ऑफ ईरान के। वन हर्ट प्लेस ऑफ गॉड, ओनली हर्ट इज द प्लेस ऑफ गॉड, ये इन्होंने कहा था। ये ओनली हर्ट इज द प्लेस ऑफ गॉड किन्होंने कहा था, जलाउद्दीन रूमी ने। कबीर नानक देव रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, जो पहला वाला जो रिलीजन था ऑर्थोडॉक्स, जिसको पुराना रिलीजन बोलते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया था। तुलसीदास जो राम के फॉलोअर थे, भगवान राम के रामचरितमानस इन्होंने लिखा था अवधी लैंग्वेज में। सूरदास में भी अवधी नाम आप चेकआउट कर सकते हैं। सूरदास इन्होंने ये कृष्ण के भक्ति करते थे। सुरसागर सुरसावली साहित्य लहरी, इनका हरियाणा में जन्म था, सी गांव फरीदाबाद। कंटेम्पोरेरी थे शंकर देव ऑफ आसाम। रिजेक्ट एंड रिसाइटेशन एंड प्लेयर किसके करते थे, नामगढ़, नामगढ़ नाम की जगह भी, आई डोंट थिंक। मीराबाई राजपूत प्रिंसेस थी, डिसाइपल ऑफ रविदास और डिवोटेड टू कृष्णा। चैलेंज फॉर्म ऑफ अपर क्लास रिजेक्टेड या फिर कंटेस्टेड इन गुजरात और राजस्थान में इन्होंने अपना किया था। अनटचेबल सेंट थे जो रविदास जी थे। फिर है मैरिड इनटू मारवाड़ फैमिली में इनकी शादी हुई थी। यूनिक फीचर ऑफ द संत क्या होता था, वर्क्स इन रिलीजियन लैंग्वेज, सॉरी रीजनल लैंग्वेज, ये कुछ समझ नहीं आता, रीजनल लैंग्वेज में अपना काम करते थे। एसेंस ऑफ शंकर देव डिवोशन कम टू बी नोन एज एक शंकर एक शरणनामा धर्म, सुप्रीम सरेंडर टू वन, इसका मतलब था। टीचिंग ऑफ शंकर देव वर बेस्ड ऑन भगवत गीता और भागवत पुराण। ही ऑल्सो एनकरेज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सतरा और मोनास्ट्रीज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। मेजर जो कंपोजिशन थी इनकी कीर्तन घोष। फिर है जयदेव
ऑफ बंगाल, इन्होंने गीत गोविंद लिखी थी संस्कृत में। ईच सॉन्ग कंपोज्ड इन पर्टिकुलर राग और ताल में इनको लिखा जाता था। यूज ऑफ भजन, कीर्तन और अभंगाज, ये जयदेव की हैं। सॉन्ग्स इमोशनल एक्सपीरियंस है टू ट्रिमेंडस अपील टू ए कॉमन पीपल, ये इन्होंने कहा था। फिर है कबीर, ये 15th 16th सेंचुरी में थे, मुस्लिम जुआहा थे ये बनारस के। लिटिल रिलायबल थे इनटू हिज लाइफ। कलेक्शन ऑफ वर्सेज, इनको सखी पद कंपोज्ड बाय हिम एंड संग इन द वैंडरिंग भजन सिंगर, सम प्रिजर्व्ड ऑन गुरु ग्रंथ साहिब में इसको लिया गया है। पंचवाणी और बिज्जक उलट बंसी, ये इन्हीं के थे। कबीर टीचिंग बेस्ड ऑन कंप्लीट, ये लास्ट ईयर आया था कि ये सब इनका प्रोफेशन पूछा हुआ था। तो कंप्लीट इंटेडेड गवर्नमेंट, रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियन ट्रेडिशन, कंप्लीट इंटेड इनको था और रिलीजियन ट्रेडिशन को रिजेक्ट कर दिया था कंप्लीटली। टीचिंग ओपनली रेडिकेटेड आई थिंक ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूसिव होम वर्शिप बोथ ब्राह्मणिकल और हिंदुइज्म, इस्लाम, दोनों से इन्होंने अपने अपने थोड़े थोड़े वो लिए थे जो कंपाइलेशन किया था। तो सबसे इनको प्री एमरजेंस जो इनका था, मिनेंस ऑफ प्रिस्टली क्लास एंड काल्ड सिस्टम, लैंग्वेज ऑफ पोइट्री वाइडली अंडरस्टूड बाय द ऑर्डिनेंस पीपल, इनके जो दोहा वगैरह थे। समटाइम्स क्रिप्टिक लैंग्वेज डिफिकल्ट टू फॉलो, कई बार इनकी जो लैंग्वेज थी, जो दोहा थे, वो समझने में भी मतलब जो आई थिंक उलटबंसी में जो लिखना चाहते थे उसका ऑपोजिट ये बोलते थे। बिलीव्ड फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड और ओनली वन पाथ दैट इज टू साल्वेशन इज थ्रो भक्ति और डिवोशन, तो ये आपके कबीर ने कही थी। ड्रू फॉलोअर फ्रॉम अमंग द हिंदू एंड मुस्लिम्स, इनके फॉलोअर थे। फिर है गुरु नानक देव, इनका 1469 में जन्म हुआ था, 1539 में इनकी डेथ। तलवंडी जो कि अब नानक साहिब नाम की प्लेस है। ट्रेवल्ड वाइडली बिफोर इस्टेब्लिश, ये घूमे थे। डेरा बाबा नानक रावी नदी के किनारे इन्होंने बनाया था। रेगुलर वर्कशिप खुद की इन्होंने आइम्स बनाए थे। कॉमन किचन, जिनको क्या बोलते थे, लंगर, सभी कास्ट के लिए था ये। स्केर्ड स्पेस, धर्मशाल बोलते थे, फिर गुरुद्वारा। बिफोर हिज डेथ इन 1539, अपॉइंटमेंट ऑफ वन फॉलोअर एज हिज सक्सेसर, हिज नेम आई थिंक लहरा या फिर ऐसा कुछ, बट बाद में इनका नाम गुरु अंगद था। कंपाइल्ड कंपोजिशन इन न्यू स्क्रिप्ट, जिसको क्या बोला था, गुरुमुख लिपि, तो गुरुमुख लिपि गुरु अंगद देव की। 3 सक्सेसर ऑफ गुरु नानक, गुरु अंगद ऑल्सो नोन अंडर द नानक, इन्हीं के अंडर में थे। ऑल देयर कंपोजिशन वर बाय गुरु अर्जुन, 1604 में गुरु अर्जुन ने ही गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल करना शुरू किया था। ऑल्सो शेख फरीद, कबीर, नामदेव, इनके भी लिए गए थे जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें, और तेग बहादुर। तो आपसे पूछे क्या गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ गुरु नानक के हैं? नहीं, कबीर, नामदेव, बाबा फरीद, इन सब के हैं। 1706 में कंपाइलेशन वाज ऑथराइज्ड बाय द तेग बहादुर, उनके सक्सेसर कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। इट्स नोन बाय गुरु ग्रंथ साहिब। फॉलोअर मस्ट बी हाउस होल्ड एंड कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर। 17th सेंचुरी में जो रामदासपुर अमृतसर जो था, सेंट्रल गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब बना था। गुरु अर्जुन से उनके बाद आए थे 1600 में, नहीं इनकी कंटेम्प्रेरी थे जहांगीर, 1606 में इन्होंने इनको मरवा दिया था आई थिंक सो। खालसा पंथ 1699, गुरु गोविंद सिंह ने थे। तो 17th सेंचुरी में रामदासपुर, फिर खालसा पंथ इन्होंने बना थे गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। सिख मूवमेंट बिगेन टू गेट पॉलिटिशियन बाई 17th सेंचुरी। खालसा कम्युनिटी ऑफ सिख, उसको खालसा बोलते थे। नानक जी ने एम्फेसाइज्ड वन गॉड, कास्ट, क्रीड, जेंडर इरिलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। नाम, दान, इंसान, काम और नानक के प्रेजेंस ऑफ टीचिंग थे। इनका मतलब हम आगे देखेंगे। नाम जपना, कीर्तन करना और वन चखना, मतलब मिल बांट के खाना। मार्टिन लूथर के बारे में बताया गया कि यूरोप से इनका रिलेशन था, क्रिश्चियनिटी पे इन्होंने बात की थी 1483 से 1546 में। फेल्ट दैट सेवरल प्रैक्टिस इन रोमन कैथोलिक चर्च वर अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ द बाइबल्स, एनक्लोज्ड यूज ऑफ लैंग्वेज ऑर्डिनरी पीपल ट्रांसलेट
बाइबल टू जर्मन में इन्होंने ट्रांसलेट किया था और अपोज्ड इंडिविजुअलेंस। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 9। यहाँ बताया गया है साउथ के जो रीजन थी उसके बारे में। 9th सेंचुरी में मोहनदायो पुराण मोहनदायो पुराण ये चेरा एम्पायर का अंडर में था। साउथ वेस्ट पेनिनसुला में थे, केरला में। मलयालम बोलते थे। इंस्क्रिप्शन अर्लीस्ट रिलीजन इन ऑफिशियल लैंग्वेज। रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज थी संस्कृत। ड्रू टेम्पल देर आफ्टर संस्कृत एपिक भी इन्होंने किए थे। फर्स्ट मलयालम वर्क ये 12th सेंचुरी में। लीला तिकम ये ग्रामर है एंड पोएटिक्स कंपोज्ड इन द मणिपर्वलम। डायमंड कोरल इन सब का रेफरेंस था इनमें। फिर है जगन्नाथ, ये विष्णु को वर्शिप करते थे एट पुरी उड़ीसा। वुडन इमेज ऑफ देती, ओरिजिनली लोकल गॉड, लेटर आइडेंटिफाइड विद विष्णु। फिर है पुरुषोत्तम जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, ये है अनुवंतवर्मन जो गंगा डायनेस्टी के थे उन्होंने इसको बनवाया था। 1230 में अंगभीमा III डेडिकेटेड किंगडम टू डेटी, प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डिप्टी ऑफ द गॉड। किसने किया था? अंगभीमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कथक, इसका मतलब है कथा, संस्कृत का वर्ड है। कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया में किया जाता था। डांसेस से रिलेशन इसका 15th-16th सेंचुरी में शुरू हुआ था। राधा कृष्ण के फोक प्लेज इसमें चलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? रासलीला। मुगल कोर्ट में इसको परफॉर्म किया जाता था। घराना वगैरह बनते थे, जैसे जयपुर, लखनऊ, इस टाइप से राजघराना भी इनको बोला जाता था। अंडर पैट्रोनाइज ऑफ वाजिद अली शाह, जो अवध के नवाब थे, उन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया था। थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। आफ्टर 1850 पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, MP रैपिड फुटवर्क फॉर्म ऑफ डांस ये फिक्स क्लासिक इसको बना दिया गया था। सिक्स क्लासिक फॉर्म को डांस इसमें बना दिया गया था। फिर आया था भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु में है। कथकली केरला में है। उड़ीसी उड़ीसा में है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। मणिपुर में मणिपुरी डांस। मिनिएचर स्मॉल साइज पेंटिंग डन इन वाटर कलर्स एंड क्लॉथ ऑफ पेपर। अर्लीस्ट लीव्स और वुड्स पे किया जाता था। वेस्ट इंडिया, जहाँ पे जैन के टेक्स्ट मिले थे। मुगल के टाइम में अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, इन्होंने इसको पैटर्नाइज किया था, आई थिंक। फिर आता है सीन ऑफ स्कोड बैटल्स, इन सब का सीन होता था एज ए गिफ्ट, इसको दर्शाया जाता था। माइथोलॉजी एंड पोइट्री, मेवाड़, जोधपुर, यहाँ पे ये सब था। किशनगढ़ में भी पेंटिंग से एसोसिएटेड चीज़ थी। फिर है मिनिएचर, हिमालयन फुटवर्क, जिसको क्या बोलते थे? बसोली। एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट पेंटेड दैट इज बनीठनी, ये है रसमंजारी। मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट पेंटेड भानुदत्त हो सकता है, भानुदत्त, रसमंजारी। नादिर शाह इन्वेजन 1739 में, माइग्रेशन ऑफ द मुगल आर्टिस्ट, वहाँ से ये बहुत सारी चीज़ें ले गया था। पहाड़ी मिनिएचर ये राधा कृष्ण की थी एंड देयर कंपेनियंस। महाराणा राम सिंह कोटा राजपूत किंग थे। फिर आता है कांगड़ा पेंटिंग स्कूल। बेसिकली मिड 18th सेंचुरी, सॉफ्ट कलर यूज करते थे। ब्लू एंड ग्रीन कलर इनका फेवरेट था। ट्रेडिशनल टू वेस्टर्नवाइट से एसोसिएटेड थे। मिनिएचर केयरफुली प्रिजर्व्ड फॉर सेंचुरी। वेंसवैंग या फिर संस्कृत इन बंगाल, इन्होंने बताया था 8th सेंचुरी। बंगाल जो पल्लव डायनेस्टी थी, उन्होंने भी इसको प्रिजर्व किया था। डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड, डिपेंडेंस, इस टाइप से। 16th सेंचुरी सुल्तान ऑफ दिल्ली ने भी इसको प्रिजर्व किया था। अकबर कंकर 1586, न्यूक्लियस ऑफ बंगाल सूबा, पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन था, रीजनल बंगाल एम्पायर जो था। फिर है मंगल काव्य, ये पोइम वगैरह थे लोकल देती के लिए। फिर आता है मैनवती और गोपी चंद्रा, ये स्टोरीज थी कंसर्निंग वर्कशिप ऑफ द धर्म ठाकुर एंड फेरी टेल्स फोक्स वगैरह उनकी बताते थे। धर्म ठाकुर पॉपुलर रिलीजन देती वर्शिप इन फॉर्म ऑफ स्टोन और पीस ऑफ द वुड। पीर क्या था? स्पिरिचुअल गाइड, जो
इस्लाम से एसोसिएटेड था। फिर है ढाका, ये की एक कैपिटल थी, हार्ट ऑफ द ईस्टर्न डेल्टा। एनिमिस्टिक, एट्रीब्यूशन एंड लिविंग सोल ऑफ प्लांट्स, इनइमिटेट ऑब्जेक्ट एंड नेशनल फिनोमिना, ये इसकी डेफिनेशन है। कोल्लू, ये क्या था, ऑयल प्रेशर। फिर है कंसारी, ये बेल मेटल वर्कर थे, कंसारी पूछा जा सकता है। ईयू ट्रेडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज टाइप से है। डबल डोम था इस टाइम में आ चुका था, डबल रूफ थेस्ट। फिर है दो चाला, ये क्या है, बेसिकली डबल रूफ का जो बनेगा इस टाइप से, डबल रूफ। फिर है चौचाला, ये 4 रूफ इस पे बनती है इस टाइप से। ये आर्किटेक्चर का आपसे ये पूछ सकता है कि दो चाला और चौचाला ये क्या है, आर्किटेक्चर फॉर्म है। फिर है विष्णुपुर, यहाँ पे श्यामपुरा टेम्पल है, इंटीरियर प्लेन है, आउटर वॉल डेकोरेटेड है। विहार, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को विहार बोला जाता है। चैत्य क्या बोला है, जहाँ प्रेयर वगैरह करते थे। फिर आता है विशाल की टेम्पल, ये औरंगाबाद में है। फिश डिप्रेस टेराकोटा वगैरह में बताया गया है यहाँ पे। फिर ब्राह्मण नॉनवेज खाते थे, नो एविडेंस था उस पर, ये सब बातें थी। पॉपुलर फिश लोकल डाइट मेड रिलैक्स प्रोविजन फॉर बंगाल ब्राह्मण, बाद में वो सब कंज्यूम करते थे। फिर है बृहधर्मा पुराण, ये 13th सेंचुरी में संस्कृत टेक्स्ट है। 18th सेंचुरी में यूरोप ऑस्ट्रेलियन हंगर एम्पायर, हंगेरियन एम्पायर शुरू हो गया था। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च पे इन्होंने बात की थी। लेट 18th में स्पोकन कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच वगैरह इन्होंने शुरू की थी। 19th सेंचुरी में रोमानियन स्कूल टेक्स्ट बुक, रोमानियन रेदर देन ग्रीक, अडोप्टेड लैंग्विस्टिक ऑफ द लेटिन्स, इन्होंने शुरू किया था। एंड फाइनली लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7th, पॉलिटिकली कंडीशन इन 18th सेंचुरी इन इंडिया चेंज्ड क्वाइट ड्रामेटिकली एंड विद इन ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ। चेंज हो गई थी 17th सेंचुरी में, जैसे अकबर जो औरंगजेब की जो डेथ हुई थी 1707, तो उनके फाइनेंशियल रिजर्व कम हो गए थे। फाइटिंग इन लॉन्ग वार, इनके टाइम से ज़्यादा वार हुए थे। रिबेल भी सबसे ज़्यादा हुए थे। डेक्कन में इन्होंने बहुत सारा एक्सपेंडिचर लगा दिया था। डिफिकल्ट टू इंक्रीज फॉर लेटर मुगल टू कीप चेक्स ऑन देयर पावरफुल मनसबदार, बाद में उनको मनसबदार को सैलरी वगैरह देने में भी प्रॉब्लम थी, जो लेटर उसके बाद में आए थे। गवर्नर सूबेदार जो थे कंडक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के हाथ में आ गया था ऑलमोस्ट। रिवेन्यू कौन सा था, दीवानी और मिलिट्री फौजदारी के अंडर में था। फिर है गिव देम टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री पावर, जो सूबेदार थे या फिर गवर्नर, तो वो अब अपने आप को इंडिपेंडेंट करवा लेंगे। और वास्ट रीजन मुगल एम्पायर, गवर्नर कंसोलिडेट कंट्रोल ओवर प्रोविंसेज, द पीरियोडिक रेमिशन ऑफ रिवेन्यू ऑफ द कैपिटल डिलीवर्ड। पीजेंट और जमींदार थी, इनका रिवेलियन हुआ था। ये किससे एसोसिएट था, ये टैक्स से लेके। फिर है नादिर शाह ने जो इन्वेजन किया था, यहाँ से वेल्थ बहुत सारी लेके गया था। 60 लाख रुपीज इन कैश, 100 करोड़ नहीं 1 करोड़ एंड 1000 गोल्ड कॉइन्स, 50 करोड़ ज्वेल्स, जो आज के टाइम में कंपेयर करें तो भी बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम से कंपेयर करें तो ये कितने हज़ारों करोड़ रुपए बनेंगे। शाहजहाँ का जो शाहजहानाबाद इंटू रिबेलियन यहाँ पे हुआ था। इन्वेडेड इंडिया भाई अहमद शाह अब्दाली इन्वेड किया था इसने 1748 से। इसके बाद कौन आया था, 1761। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली, जिसने पानीपत का 3rd बैटल लड़ा था। पावरफुल चिफ्टन कंसोलिडेटेड देयर पावर। औरंगजेब अनेबल टू अरेस्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल अथॉरिटी इनटू पॉलिटिकल गवर्नर, फिर उनको इंडिपेंडेंट करना पड़ा था। एम्पायर फर्दर वाइडेंड बाय द कंपटीशन अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोबल्स, डिवाइडेड 2 मेजर ग्रुप्स, एक थे ईरानियन और एक तुरानियन जो तर्क थे। फिर है फ्रुख सैयर 1713 से लेके 1719 के बीच रहा था। आलमगीर 3rd 2nd, ये 1751 से 1759, ये दोनों इसी से एसोसिएटेड थे। फिर है अहमद शेख, ये 1748 से 54 के बीच। और फिर है शाह आलम 2nd, ये ब्लाइंडेड बाय द नोबल। फिर आएगा वतन जागीर, क्या होता है ये, सेवरल राजपूत्स ये इंडिपेंडेंट बन गए थे, तो इनको क्या कहा था, वतन जागीर। अवध बंगाल एंड हैदराबाद, अवध को किसने स्टैब्लिश किया था, सलद खां, या फिर 6 जारजत रैंक थी। बंगाल को मुर्शिद कुली खान ने, हैदराबाद को असफ जा खान, सॉरी ये 7 जारजत थे इनके गवर्नर की कंटेस्ट में ही। फॉर्मर गवर्नर ऑफ द लार्ज प्रोविंसेस, हाई मनसबदारी पोजीशन इनको मिल गई थी। जस्ट अ मिनट।
हैदराबाद, निजामुल मुल्क जो असफ जाह थे, इन्होंने हैदराबाद को फाउंड किया था 1724 से 1748 के बीच। एट कोर्ट ऑफ रुकसैयर, इनकी कोर्ट में थे फर्स्ट गवर्नर, लेटर डेक्कन के और अवध के बन गए थे। 1720 में आसफ जाह ने पॉलिटिकल और फाइनेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें हिस्सा लिया था। बोट स्किल्ड सोल्जर एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, अपॉइंटेड मनसबदार, ग्रांटेड जागीर, स्टिल एम्परर ऑफ मुगल। हैदराबाद के में बताया गया स्ट्रगल, मराठा के साथ स्ट्रगल था वेस्ट में। फिर तेलुगु वॉरियर जो कि नायकाज थे, इन्होंने जिनके चीफ वॉरियर थे, तो इनके साथ स्ट्रगल था। निजाम की जो आर्मी थी 1790 में 400 ट्रूप्स लेके आए थे और आई थिंक 100 रुपीज़ नॉमिनल पे इन्होंने कर दिया था, इस टाइप से था। तो अवध के बारे में तो बुर्जन उल मुल्क या फिर शहादत खां, अपॉइंटेड सूबादार इन अवध इन 1722, फाउंडेड न्यू स्टेट। किसने कहा था? सादत खान ने इसको फाउंड किया था। कंट्रोलिंग रिच एलुवियल गंगा प्लेन एंड मेन ट्रेड रूट बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल। कंबाइंड ऑफिसेज ऑफ द सूबादार एंड दीवानी एंड फॉर द रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फाइनेंशियल मिलिट्री पावर। ट्राई टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस। ऑफिस होल्डर अपॉइंटमेंट जागीरदार, अपॉइंटेड बाय द लीगल सर्वेंट्स टू चेक चीटिंग वगैरह। सीज नंबर ऑफ राजपूत जमींदार एंड एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड टू अफगान एंड रोहिलाखंड। तो सब गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे, जितना याद रहे ठीक है, ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं, इतना ज़्यादा नहीं आएगा, बस इनका जो फाउंडर है वो याद रखना। सीज नंबर ऑफ राजपूत जमींदार, एग्रीकल्चर फर्टाइल, फिर डिपेंडेंट होता लोकल बैंकर, महाजन पे इनको डिपेंड करना पड़ता था। फिर ऐसा इजारदार क्या था? रिवेन्यू फार्मर। अगर आपसे पूछे सिंपली व्हाट इज इजारदार, बेसिकली रिवेन्यू फार्मर। फ्रीडम इन असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्सेज, न्यू सोशल ग्रुप्स एंड मनी लैंडर, इनका मैनेजमेंट था। फिर है बंगाल के बारे में। बंगाल का जो है मुगल कंट्रोल ब्रोक मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां ने इसको बनाया था। नायब थे डिप्टी गवर्नर पहले और फॉर्मल सूबादार। रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं के पास था। डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस, ट्रांसपोर्ट जागीरदार टू उड़ीसा, इन्होंने भेज दी थी। रिवेन्यू कलेक्टेड कैश, स्ट्रिक्ट फॉर ऑल जागीरदार। अनेबल टू पी सेल लैंड, अगर कोई आपसे रेंट नहीं पे करेगा तो उसकी लैंड वगैरह सीज कर लेंगे। फ्रॉम लार्ज जमींदार। बैंकिंग हाउसेज ऑफ जागीरदार सेट ड्यूरिंग अलीवर्दी खां। 1740 मिनट के टाइम में इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था। कॉमन फीचर इन 3 स्टेट, लार्ज स्टेट थे तीनों, अवध, बंगाल और मद्रा, आई थिंक हैदराबाद। टैक्स कलेक्शन डिफरेंट था। रिवेन्यू फॉर्म, इंडिपेंडेंट जागीरदार। रिलेशन विद रिच बैंकर के साथ इन सभी के रिलेशन थे। मर्चेंट के साथ थे। सिक्योरिटी कलेक्टेड, ये बहुत ज़्यादा थी। फिर मेवाड़ के बारे में, ओनली राजपूत स्टेट। तो आपसे पूछे क्या ये और स्टेट थे? नहीं, ओनली राजपूत स्टेट। डिफाइड मुगल अथॉरिटी को इन्होंने मना कर दिया था। राणा प्रताप एसोसिएटेड विद, इसी से थे 1572 में। फिर है परसुएड करने की कोशिश की लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। अजीत सिंह ये जोधपुर के थे। इन्वोल्व्स इन फेस्टिवल ऑफ द मुगल, फैक्चुअल कोर्ट ऑफ द मुगल। फिर है इन्होंने गवर्नरशिप ऑफ गुजरात से एसोसिएटेड थे। सवाई जय सिंह अम्बेर मालवा के रीजन इनके पास था। दीज ऑफिसर रिन्यूड बाय द एम्परर जो हर्षा इन 1713। फिर है नगेर अनेक्स, आई थिंक नगर अनेक्स जोधपुर, अंबर बुद्धि छोड़ो। जयसिंह फाउंडेड न्यू कैपिटल इन जयपुर गिवन सूबादारी आगरा इन 1722। तो इन्होंने नया फाउंड किया। 1740 में मराठा कैप्चर सेवरल प्रेशर ऑन द पार्टिसिपेशन। फिर है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, यहाँ पे तालाब थे, कुंडी थी जिनको वेल्स के लिए इनको यूज किया जाता था। बावली ये स्टीप वेल है। जंतर मंतर एस्ट्रोनॉमिकल थी ये सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। तो आपसे पूछे क्या सिर्फ जयपुर में नहीं, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी। सवाई जयसिंह ने गवर्नमेंट आगरा 12 ईयर और मालवा में 5-6 ईयर इन्होंने स्पेंड किए थे। फिर है गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद 1708 में खालसा जो था वो रिवोल्ट हुआ था। किसकी लीडरशिप में? बंदा बहादुर सिंह। इन्होंने कॉइन लॉन्च किए थे गुरु नानक के नाम पे और गुरु गोविंद सिंह के नाम पे। सतलुज और यमुना पे इन्होंने खुद ने एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था। बंदा बहादुर को कैप्चर कर लिया था 1715 में और इनको मार दिया गया था 1716 में। 18th century सिख देमसेल्फ इनटू नंबर ऑफ
बैंड्स जिनको क्या बोलते थे, अलग अलग टूट गए थे, जत्थाज और मिसल्स। कंबाइंड फोर्सेज ग्रैंड आर्मी, जिसको क्या बोला, दल खालसा। मीट इंटायर बॉडी एट अमृतसर, बैसाखी पे मिलते थे और दिवाली पे। टू कलेक्ट डिसीजन एज रिजोल्यूशन ऑफ द गुरु, जिसको ये क्या बोलते थे, गुरुमत्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। सिस्टम ऑफ राखी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ऑफर प्रोटेक्शन टू कल्टीवार एंड पेमेंट 20% इन्होंने कर दिया था, 1/5 ऑफ प्रोड्यूस। फिर गुरु गोविंद सिंह इंस्पायर्ड खालसा विद बिलीव दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल, जिसका मतलब क्या था, राज करेगा खालसा। अहमद शाह अब्दाली सीज पंजाब एंड सूबेदार ऑफ सरहिंद फ्रॉम मुगल्स। खालसा डिलेड सोरवन रूल्स बाई स्ट्राइकिंग ओन कॉइन्स इन 1765 में खालसा ने खुद के कॉइन बनाए थे। सेम ऑर्डर एज बंदा बहादुर ने शुरू किया था। लेट 18th सेंचुरी में सिक्स एक्सटेंडेड फ्रॉम इंडस टू जमुना बट डिवाइडेड एंड डिफरेंट रूलर्स। वन ऑफ देम महाराजा रणजीत सिंह रिक्रूटेड दीज गैप्स एंड इस्टेब्लिश कैप्चर टू लाहौर इन 1799। एंड ऑफ 17th सेंचुरी पावरफुल डेक्कन में कौन हो गए थे, शिवाजी, जो मराठा से थे। शिवाजी का जन्म हुआ 1630 में। इनके पिताजी का नाम साजी और माता का जीजाबाई। शिवनेरी नाम की जगह पे हुआ था 1630 में। अंडर गाइडेंस ऑफ मदर एंड दादा कौंदर, छोटी सी उम्र में इन्होंने कन्क्वेस्ट करना शुरू किया था। ऑक्यूपेशन जावली मेड हिम अनडिस्प्यूटेड। आइलैंड पे ये मालवा वगैरह पे कैप्चर किया था। एक्सप्लॉइट अगेंस्ट फोर्सेज ऑफ बीजापुर मेड हिम लीजेंडरी फिगर। गोरिल्ला वार करते थे। रिवेन्यू कलेक्शन 74 देशमुख ये लोग रहते थे। सो सेकंड लास्ट पेज, उसके बाद हम क्लास 8 के एनसीईआरटी शुरू करेंगे। तो अब क्या है, शिवाजी के 1627 से लेकर 1680 के बीच में इनका टाइम पीरियड था। वॉरियर फैमिली, इनको इस देशमुख बोलते थे। अब आता है एक वर्ड कुनबीज, ये ग्रुप ऑफ हाईली नोबल्स पीजेंट, कुनबीज उनको बोलते थे एंड पेट्रोनाइज करते थे। बैकबोन थी इनकी जो कुनबीज थी वो। आफ्टर डेथ मराठा वाइडली डिवाइडेड बाय द फैमिली, अलग अलग टूट गए थे डिफरेंट चिफ्टन। ब्राह्मण शिवाजी सक्सेसर एज पेशवा को बना दिया था, जिसको क्या बोलते थे, प्रिंसिपल मास्टर या फिर आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर। फिर है डेवलप्ड वेरी मिलिट्री, सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी पेशवा। मराठा कैपिटल पुणे थी। 1720 से 1761 के बीच में एक्सपेंड बहुत ज़्यादा किया था। मालवा और गुजरात को कैप्चर किया 1720 में। 1730 मराठा ओवरलोड इंटायरली डेक्कन पेनिनसुला। फिर है पोसेस्ड राइट टू चौथ सरदेशमुखी टू इंटायर रीजन। तो चौथ क्या था, 25% ऑफ द लैंड जो प्रोड्यूस था, रिवेन्यू बाय द जमींदार, और जो कलेक्टेड बाय द मराठा, डेक्कन में भी कलेक्ट करते थे। फिर आता सरदेशमुखी, 9 to 10% ऑफ द लैंड रिवेन्यू पेड टू हेड एज रिवेन्यू कलेक्टर इन डेक्कन। आफ्टर रेडिंग दिल्ली, 1737 में उन्होंने दिल्ली पे रेड की थी। फिर मराठा डोमिनेशन एक्सपेंड रैपिडली इन राजस्थान, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा फैली थी। नॉट फॉर्मली बट स्पोर्ट इन 1761, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से स्पोर्ट हुई थी। तो इन्होंने ट्रिब्यूट इनको पे किया था। बाजीराव फर्स्ट, जिसको बाजीराव बल्लाल भी बोलते थे, सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे। मराठा जनरल थे एक टाइम में। एक्सपेंड किया था इन्होंने विंध्याज रेंज, मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, पोर्तुगीज। ग्रेट मिलिट्री कैंपेन इनके द्वारा लीड किए गए थे। जो आप बाजीराव मस्तानी मूवी देखते हो वो बाजीराव। देन लास्ट पेज, मराठा चीफ सोल्जर, इनको क्या बोलते थे, सदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता कि व्हाट इज सदर। तो मराठा का जो मराठा चीफ को सदर बोलते थे। सिंधिया ये ग्वालियर में थे। गायकवाड़ ये बड़ौदा के थे। भोसले नागपुर और मालवा कैप्चर कैंपेन 1720 डिड नॉट चैलेंज एंड ग्रोथ प्रोस्पेरिटी इन देयर रीजन। उज्जैन एक्सपीडिशन अंडर सिंधिया एंड पेट्रोनेज। इंदौर अंडर होलकर, इंदौर में होलकर। 6 रिड्यूस्ड चंदेरी रीजन, न्यू आउटलुक इन पूना। फिर है बुरहानपुर, ट्रेड बिटवीन आगरा एंड सूरत। पूना एंड नागपुर के बारे में क्या है, ये साउथ में थे। लखनऊ इलाहाबाद ईस्ट में थे। फिर है सूरजमल कंसोलिडेट द जाट्स,
लेट 17th सेंचुरी चूड़ामन ने 1680 में इनको कंसोलिडेट किया था। जेनिथ पे पहुंच गए थे 1756-63 के बीच में भरतपुर राजस्थान के पास, वो एरिया नहीं का था। फिर है कंट्रोल द पावर ऑफ राजस्थान, साउथ हरियाणा, वेस्ट यूपी, दिल्ली, नंबर ऑफ फोर्ट्स बिल्ड्स यहाँ पे इन्होंने किया था और स्ट्रॉन्ग फोर्ट इन्होंने बनाए थे। एग्रीकल्चर जाट जो थे इन्होंने पानीपत बल्लभगढ़ ट्रेड डोमिनेट किया था। नादिर शाह जब आया था तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था उनको कुछ भी देने से। सन जो थे इनके जवाहर सिंह, सूरजमल के बेटे थे जवाहर सिंह, हरियाणा के कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है। 3000 ट्रूप्स थे खुद के, 20,000 इनके मराठा सैनिक इनके साथ थे। 15,000 सैनिक जो सिख थे वो भी इनके साथ मुगल्स के अगेंस्ट में लड़ने के लिए साथ थे। 18th सेंचुरी बंगलाडोम बनाना शुरू कर दिया था। फिर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, 1789 में शुरू हुआ था और 1794 तक चला था। कैनन्स पीपल वगैरह ये यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इस टाइप से बात करे थे। अमेरिका का जो वो कब हुआ था ये 1766 से 81 के बीच में। रेशियल और सोशल जो प्रिंसिपल्स थे उन्हीं के अगेंस्ट ये गवर्नमेंट जा रही थी। फिर मिडिल एंड पीजेंट अगेंस्ट देयर राइट्स, नो ग्रुप बर्थ, कुछ नहीं होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ये बात इन्होंने कही थी। सब्जेक्ट इनटू सिटीजन, सिटीजन्स का सब्जेक्ट होना चाहिए। नेशनल स्टेट डोमिनेशन। सो इसी के साथ हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट होती है। अब क्लास 8 की एनसीईआरटी करेंगे। आफ्टर दैट वी विल थिंक कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट एंशियंट मेडाइवल ये कुछ तो यहाँ से हो गई है, सारी तो नहीं, 50%। उसके बाद हम करेंगे अब सीधा स्पेक्ट्रम के नोट्स, इसी फॉर्मेट में है पूरी स्पेक्ट्रम, क्योंकि मेजर पोर्शन आपका हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम कवर करता है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री। देखते हैं जो जिस हिसाब से हम सही रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।